नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान सन 2019 जिसका संकेतांक है 346 FF को हम लोग हल करेंगे। इस प्रश्न पत्र में थ्योरी के प्रश्न प्लस न्यूमेरिकल के प्रश्न संपूर्ण को हम हल करेंगे, लेकिन कुछ थ्योरी के बड़े बड़े प्रश्न को छोड़ने का कारण यह है कि अगर हम उनको हल करवाने लगे तो वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो जाता है। कोशिश रहेगी अगर टाइम मिला तो थ्योरी के बड़े बड़े प्रश्न का भी हम एक वीडियो अलग से डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर पहला का भाग देखिए छात्रों। प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक वृत्तीय चालक कुंडली में जब धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर 0.05 सेकेंड में बढ़ती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है। कुंडली में स्वप्रेरकत्व है। स्वप्रेरकत्व का मान पूछा है। क्या क्या दिया है? डेल्टा आई बराबर कितना परिवर्तन हो रहा है? 2 से 18, तो घटा दीजिए 18 माइनस 2 बराबर 16 एम्पियर। समय दिया है छात्रों, देखो डेल्टा टी कितना है? 0.05 सेकेंड। प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान दिया है 20 वोल्ट। एल हमें ज्ञात करने हैं। तो छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है क्या कि ई बराबर एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। ई का मान रख दीजिए कितना है? 20। एल हमें ज्ञात करने हैं डेल्टा आई 16 बटे डेल्टा टी, ये देखो दिया है कितना है? 0.05 बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो ये हो जाएगा L इंटू 16 बराबर 20 गुणे 0.05। यहाँ से अगर हम L का मान निकालें तो ये कितना हो जाएगा? 20/100। क्या अंक बाद दशमलव है? 2 अंक बाद, तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 और 1 2 बटे 16। तो यहाँ से L बराबर हो गया 1/16। अब 1 में 16 का भाग दे दीजिए, तो जब 1 में हम लोग 16 का भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.0625 हेनरी। ये आ गया छात्रों। अब हमारा आंसर देखो मिली हेनरी में दिया है तो इसे मिली हेनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो L बराबर ये वाला दशमलव जब यहाँ पे आएगा तब ये हो जाएगा हमारा 62.5 गुणे 10 पे पावर। कितने अंक हम पीछे ले गए? 1 2 3। तो 3 अंक पीछे ले गए हैं तो 10 पे पावर हो जाएगी -3। तो छात्रों इसी को हम लोग कहते हैं 10 पे पावर -3 को मिली हेनरी। 10 पे घात -3 बराबर होता है मिली। 1 मिली बराबर कितना होता है? 10 पे पावर -3। ये मान हो गया m का। तो देख लीजिए छात्रों कौन सा विकल्प सही है इसमें? पहला विकल्प देखो सही है। कौन सा विकल्प है सही है? पहला। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट विकल्प सही है। इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट विकल्प। क्वेश्चन नंबर पहले का ख भाग देखिए छात्रों। हमें काय का मान निकालने हैं कि μ0 एप्सिलॉन 0 पे होल टू पावर -1/2। इसे छात्रों हम लोग लिख सकते हैं, ऋण वाली घात जब नीचे आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी 1/2। 1/1/2 को ही हम लोग कहते हैं अंडर रूट μ0। μ0 का मान तो छात्रों आपको मालूम ही है। μ0 का मान कितना होता है? 4 पाई गुणे 10 पे पावर -7। ये हो गया μ0। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 पे पावर -12। और छात्रों जब आप इसे हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3 गुणे 10 पे पावर 8। इकाई क्या होगी? मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका हल हो गया। अगर छात्रों अगर इस मेथड से ना इसका मान निकालें तो एक सिंपल सा मेथड है, उसे आप याद कर लीजिए। सेकंड विधि, एक सूत्र होता है C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन 0,
जहाँ सी क्या है, प्रकाश की चाल, इसका मान कितना होता है, सी का मान होता है 3 गुणे 10⁻8 बराबर। अब देख लीजिए म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, अंडर रूट का मतलब 1/2, प्लस वाली घात ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो देखो यही छात्रों मान उसने पूछा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 3 गुणे 10⁻8। देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है, तो इसका सेकंड विकल्प सही है। तो हम लोग लिखेंगे छात्रों सेकंड विकल्प सही है। तो ये वाला मेथड सबसे अच्छा है, बस सूत्र याद कर लो, डायरेक्ट सी का मान रख दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहले का ग भाग देखिए छात्रों, क्या कह रहा है, किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध दिया हुआ है, इसका मान दिया है वैद्युत प्रतिरोध R बराबर 500 ओम। इसकी वैद्युत चालकता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करने हैं, वैद्युत चालकता। हमने मान लिया वैद्युत चालकता G, यानी G ज्ञात करने हैं। तो छात्रों हमने लोगों ने परिभाषा पढ़ी है वैद्युत चालकता के लिए कि G बराबर 1/R प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलो रख दीजिए R का मान 1/R का मान कितना है 500। अब 1 में 500 का भाग दे दीजिए, दशमलव लगाया, ऊपर भी दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ाओ, 500 का 10 में भाग नहीं जाएगा, भाग टूटी बिंदे, फिर एक जीरो बढ़ा लो, अभी भी 500 का 100 में भाग नहीं जाएगा, भाग टूटी बिंदे, एक और जीरो बढ़ा लीजिए, 500 दूनी 1000। कितने बार भाग गया इसका मान हुआ, तो 0.002। यहाँ इकाई क्या थी, ओम। जब ओम की घात ऊपर प्लस की बन जाएगी तो काय की हो जाएगी, माइनस की। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.002 ओम इनवर्स। देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है, तो इसका चौथा विकल्प सही है। तो छात्रों हम लिखेंगे फोर्थ विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर पहले का घा भाग देखिए छात्रों, घा में क्या है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित नहीं होता है। ऑप्शन क्या है, अल्फा कण, बीटा कण, गामा फोटान और प्रोटॉन। तो छात्रों याद रखना कि जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है तो उससे जो प्रोटॉन है ये उत्सर्जित नहीं होता। तो हम लोग लिखेंगे छात्रों कि फोर्थ विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, इसका चौथा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर पहला का इंगिया भाग है, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, वेग समान है, तो अधिकतम डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य वाला कण होगा। ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। तो इसका विकल्प कौन सा सही है, ये पहला वाला विकल्प सही है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य कैसी होगी, अधिकतम। तो आंसर में लिखेंगे फर्स्ट विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर पहले का चा भाग देखिए छात्रों, क्या कह रहा है, वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है। तो छात्रों याद रखना कि वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो इसका फर्स्ट विकल्प सही है। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का भाग देखिए छात्रों, क्या कह रहा है, यदि किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि इसे मूल लंबाई के n गुना खींचा जाता है तो इस खींचे हुए नया तार का प्रतिरोध क्या होगा। कैसे लिखेंगे इसे छात्रों, क्या दिया है, तार का प्रतिरोध कितना दिया है, R ओम। यदि
इस तार को मूल लंबाई के, क्या कह रहा है, मूल लंबाई के n गुना खींच दिया जाता है, तब क्या पूछ रहा है, नया तार का प्रतिरोध, तब नया तार का प्रतिरोध बराबर छात्रों होता है n²r। यही इसका आंसर हो गया। 1 नंबर का ये पूछा गया है सवाल, कितना होगा, n²r। छात्रों, क्वेश्चन नंबर 2 के खा भाग में स्वप्रेरकत्व की परिभाषा पूछी गई है, इसे आप लोग किताब से पढ़ लेना। और गा भाग ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसे हम हल कर रहे हैं। देखिए क्या कहा है कि निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम B0 बराबर 510 नैनो टेस्ला है। तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या है? तो क्या दिया हुआ है छात्रों, ये B0 का मान दिया है कितना, 510 नैनो टेस्ला, इसकी इकाई दी है। तो ये हो जाएगा 510 गुणे 10⁻⁻9 टेस्ला। 1 नैनो का मान कितना होता है, 10⁻⁻9। पूछ क्या रहा है, विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम यानी E0 का मान ज्ञात करना है। इसका मान निकालना है छात्रों, E0 का मान निकालना है। तो छात्रों, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि C बराबर E0/B0, जहां C निर्वात में प्रकाश की चाल है। इसका मान हम लोगों को मालूम ही है, C का मान होता है 3 गुणे 10⁸ बराबर E0/B0, ये रख दीजिए कितना है, 510 गुणे 10⁻⁻9 बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा E0 बराबर 3 गुणे 10⁸ और गुणे 510 गुणे 10⁻⁻9। 3 का गुणा कर दो, 3 का 0 में 0, 3 एकम 3, 3 पचे 15 गुणे 10⁻, देखिए कितनी हो जाएगी, धन के हैं 8 और ऋण के हैं 9, यानी धन के हैं 8 और ऋण के हैं 9, तो 9 में से 8 घटा दो -1, तो पावर ये हो जाएगी -1। तो इसका मतलब हो गया 1530, ऋण वाली घात नीचे आएगी, एक प्लस की हो जाएगी और एक घात हम लोग लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा 1530/10, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा 153। इसका छात्रों मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो हम लोग लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलाम, यही इसका हो गया आंसर। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का घ भाग, इसमें क्या कहा गया है कि माइक्रोवेव का तरंगदैर्घ्य परिसर एवं इसको उत्पन्न करने का स्रोत लिखिए। या निकालना है तरंगदैर्घ्य परिसर और इसको उत्पन्न करने का स्रोत। तो देखिए इसका हल क्या होगा, माइक्रोवेव का तरंगदैर्घ्य परिसर होता है 1 गुणे 10⁻³ मीटर से 3 गुणे 10⁻⁻1 मीटर तक। और इसका स्रोत क्या है, निर्वात नलिका में दोलित धारा से तथा वैद्युत चुंबकीय दोलित्र से। तो इस प्रश्न में आपको बस इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का इंगिया भाग देखिए क्या कह रहा है कि डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। इसका आंसर क्या है देखिए छात्रों, तो इस प्रयोग से
इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति की पुष्टि हुई। तो इसका आंसर क्या हुआ कि इस प्रयोग से इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति की पुष्टि हुई। क्वेश्चन नंबर दूसरा का चा भाग देखिए छात्रों, क्या कह रहा है कि एक रेडियो पदार्थ की सक्रियता 25 दिनों में घटकर 1/8 रह जाती है, तो पदार्थ की अर्ध आयु की गणना कीजिए। क्या निकालना है छात्रों? पदार्थ की अर्ध आयु। देखिए कैसे हल करेंगे। तो छात्रों हमने क्या किया कि माना कि प्रारंभ में रेडियो पदार्थ की सक्रियता बराबर R0 हमने मान लिया। सबसे प्रारंभ में जो मेरा रेडियो पदार्थ है उसकी सक्रियता कितने के बराबर? R0 के बराबर। 25 दिनों बाद, ये देखो क्वेश्चन कह रहा है 25 दिनों में घटकर 1/8 रह जाती है। तो वही हमने लिखा है रेडियो पदार्थ की सक्रियता कितने दिनों बाद? 25 दिनों बाद घट के कितनी रह जाती है? 1/8। तो 1/8 R0, इसे हमने किसके बराबर मान लिया है? R के बराबर। अब छात्रों हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है क्या कि R बराबर R0 1/2 पे होल घात n। ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, जहां पे इसे n क्या कहते हैं? n बराबर, बताओ कोई छात्र, तुमने पढ़ाया था, क्या कहते हैं n? तो इस n को छात्रों हम लोग कहते हैं अर्ध आयु के पश्चात पदार्थ की सक्रियता। क्या कहते हैं? अर्ध आयु के पश्चात पदार्थ की सक्रियता। तो छात्रों मान रख दीजिए, R का मान किसके बराबर है? 1/8 R0। तो इसे लिखेंगे 1/8 R0 बराबर R0 1/2 पे पावर n। R0 से R0 कट गया, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/8 बराबर 1/2 पे घात n। 1/8 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का होल क्यूब बराबर 1/2 पे पावर n। तुलना करा दीजिए, तो तुलना कराएंगे तो 1/2 1/2 के बराबर है, तो n किसके बराबर हो जाएगा? 3। यहाँ से हमने n का मान निकाल लिया, n बराबर कितना आ गया? 3। हमने एक सूत्र पढ़ा है छात्रों क्या कि T बराबर n गुणे टी हाफ, जहां पर टी हाफ क्या है? पदार्थ की अर्ध आयु। टी देखो कितना समय दिया है? 25 दिन। तो टी के स्थान पर रख दीजिए 25 बराबर n। n का मान कितना है? 3। 3 गुणे टी हाफ, गुणा वाले 3 का नीचे भाग लग जाएगा, तो 25/3 बराबर टी हाफ। तो ऐसे हम लिख सकते हैं टी हाफ बराबर 25/3। इकाई काय में है ये? दिनों में। तो 25/3 दिन, यही हमारा आंसर हो गया। तो हम छात्रों लिख सकते हैं, क्या पूछा था? पदार्थ की अर्ध आयु। पदार्थ की अर्ध आयु बराबर 25/3 दिन, यही हमारा आंसर हो गया। कितना आंसर आएगा? 25/3 दिन। क्वेश्चन नंबर 3 का भाग देखिए, क्या सवाल है कि 5400 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का विकिरण एक धातु पर गिरता है जिसका कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा उसका निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। निरोधी विभव पूछा है और गतिज ऊर्जा। देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले देखो तरंगदैर्घ्य दी है, कितनी है? लैम्डा बराबर 5400 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को बदल दीजिए मीटर में, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 54 गुणे 10⁻⁻8 मीटर। ये यहाँ से आ गया लैम्डा। और क्या दिया है? कार्यफलन W बराबर कितना है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हो जाएगा 1.9 गुणे
1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने कायम कन्वर्ट कर लिया जूल में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ये W हो गया। यहाँ से पूछा क्या गया है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E के निकालने हैं। दूसरे नंबर पर क्या ज्ञात करना है, निरोधी विभव। निरोधी विभव V0 ये हमें ज्ञात करने हैं। तो छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है क्या, E के बराबर E माइनस W और E बराबर होता है HC बटे लैम्डा माइनस W। H का तो मान निश्चित ही है। प्लांक नियतांक कितना होता है, 6.6 गुणे 10⁻⁻34। ये H का मान हो गया। गुणे C प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁻8 बटे लैम्डा। देखिए तरंग दैर्घ्य कितनी है, 54 गुणे 10⁻⁻8 माइनस W कार फलन। देखिए ये देखो कितना है, 1.9 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसे हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 के पार इस काट दो, 3 एकम 3 और 3 24। तो ये हो जाएगा यहाँ से 6.6 बटे 18 गुणे 10 पे पावर देख लीजिए कितनी हो जाएगी, देखना ध्यान से। 10 पे पावर माइनस की 34 है और प्लस के ये 8 हैं और ऋण वाले 8 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो 10 पे पावर हो गई माइनस की 34 और प्लस के 8 8 16। घटा दीजिए, 34 में से 16 घटेंगी तो 10 पे पावर हो जाएगी माइनस की 18। ये पावर हो गई माइनस 18 माइनस इनका गुणा कर लो, 16 निम्मा 144 की 4 हासिल 14 हो गई। 16 एकम 16, 16 14 30। एक और एक 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, गुणे 10 पे पावर माइनस 19। अब देखिए यहाँ से ये जब दशमलव हटेगा तो ये हो जाएगा 66 गुणे 10 पे पावर, ये दशमलव का अंक हटेगा तो 18 की ये हो जाएंगी माइनस की 19 बटे 18 माइनस ये तो ऐसे ही रहेगा 04 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। ये काट दीजिए, 6 के पारे 6 तिया 18, 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो ये हो जाएगा 11 बटे 3 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 माइनस 3.04 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। अब 11 में 3 का भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, कितना बचेगा 2 20 हो जाएगा, तिछंग 18 तिछंग 18 तिछंग 18, इसी प्रकार चलता जाएगा। 10 पे पावर माइनस 19 माइनस 3.04 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। अब देख लीजिए, देखिए घातें दोनों समान हैं, ये देखो समान है तो ये डायरेक्ट कट जाएगा। 3.66 में से 3.04 आप घटा दीजिए, इसमें तो कितना बचेगा, ये अलग घटा के देख लीजिए। 3.66 में 3.04 घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2, 6 0, यहाँ से आ जाएगा 0.626 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। अगर हम इसे स्टैंडर्ड रूप में लिखना चाहे तो देखो लास्ट का अंक ये 5 से अधिक है तो ये हट जाएगा, तो एक आगे वाले में डिजिट जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.63 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल। तो यहाँ से हमारा छात्रों निकल के आ गया इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी आ गई, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 0.63 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 जूल। तो यहाँ से छात्रों हम लोगों ने निकाल लिया था क्या, E के बराबर कितना था 0.63 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 जूल, ये हमने निकाल लिया।
इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। अब क्या निकालना है छात्रों? निरोधी विभव। तो हम लोग सूत्र लिखेंगे छात्रों, निरोधी विभव V0 बराबर, सूत्र क्या होता है? E/k/E। तो यहाँ से E के का मान ये उठा के रख देंगे 0.63 गुणन 10⁻⁻19। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। देखो ये छात्र ये समान है तो इससे ये गया कट, तो ये यहाँ से निकल आया हमारा 0.63 बटे 1.6। अब देखो छात्रों ऊपर दशमलव के अंक कितने हैं? 1 और 1 2, नीचे 1 है, तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे और दशमलव से दशमलव काट देंगे, तो ये यहाँ से आ जाएगा 63 बटे 160। कितना हो गया? 63 बटे 160। अब हम लोग क्या करेंगे छात्रों? 63 में 160 का हम लोग दे देंगे भाग, तो यहाँ से आ जाएगा 0.39375। तो इसे हम अगर स्टैंडर्ड रूप में लिखना चाहें तो ध्यान से देखना छात्रों, ये हो जाएगा 0.39। ये देखिए डिजिट, ये देखो 7 वाला, ये 5 से अधिक है तो एक आगे वाले में जुड़ जाएगा, तो ये 3 का हो जाएगा 4। यही हमारा आंसर आ गया। तो V0 का मान हो गया ऐसे निरोधी विभव, और इसकी इकाई क्या होती है निरोधी विभव की? वोल्ट। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का खा भाग देखिए छात्रों, क्या कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁻7। तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान दिया है 5 × 10⁻⁻7 मीटर, ये मान दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है? फोटॉन की ऊर्जा। फोटॉन की ऊर्जा ई हमें ज्ञात करने है, और वो भी आंसर हमें काय में चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है क्या कि E बराबर hc बटे लैम्डा। H प्लांक नियतांक का मान 6.6 गुणन 10⁻⁻34। प्रकाश की चाल से 3 गुणन 10⁻8। तरंग दैर्घ्य कितनी दी है? 5 × 10⁻⁻7। हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 6.6 गुणे 3 बटे 5। 6.6 भी ये रहे, 3 ये रही और 5 ये है। अब घात देख लीजिए कितनी होगी? 10⁻⁻34 प्लस के 8, और माइनस वाले 7 जब ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 7, तो 10 हो जाएगी -34 प्लस के 8 7 15। तो घटा दीजिए, 34 में से जब 15 घटेंगे तो कितने बचेंगे? -19। तो ये हो जाएगा गुणे 10⁻⁻19। हल कर लीजिए, 3 का गुणा कर दो, 3 × 18 की 8, हाथ से लगा 1, 3 × 18 और 1 19, एक अंक बाद दशमलव बटे 5 गुणे 10⁻⁻19। 5 का भाग दे दीजिए, 19.8 में हम लोग कितने का भाग देंगे? 5 का। 5 तिया 15, कितने बचे? 4, दशमलव लगा दो, 8 उतार लो, 5 45, 3 बचे, 0 बढ़ा लो, 5 छक्का 30, कितना हो गया? 3.96। तो यहाँ से आ गया 3.96 गुणे 10⁻⁻19। ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल। लेकिन छात्रों उसने जो आंसर पूछा है जूल में नहीं पूछा, काय में पूछा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इस जूल को हम लोग छात्रों काय में बदलेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलेंगे छात्रों? देखिए, तो E बराबर कितना आया था? 3.96 गुणे 10⁻⁻19। ये काय में था हमारा? जूल में। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो इसके नीचे हम इस कितने का भाग देंगे? 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब ये इकाई काय में हो गई हमारी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये देखो समान है, कट गए, तो यहाँ से आ गया 3.96 बटे 1.6। अब छात्रों ने ध्यान से देखो, 3.96 बटे 1.6, दशमलव के अंक देखो, ऊपर 2 है नीचे 1 है, एक जीरो बढ़ा लो, दशमलव से दशमलव 2 काट, तो ये हो जाएगा 396 बटे 160। जब 396 में हम 160 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से निकल आएगा 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही मेरा आंसर हो गया। ई का मान कितना निकल के आ गया, 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरा का गा भाग देखिए, इसमें एक चित्र दिया है और क्या कह रहा है कि नीचे दिए विद्युत परपथ में ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश और बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर। अब छात्रों थोड़ा ध्यान से देखो चित्र में, ये देखिए C1 C2 इस किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है छात्रों, क्या पढ़ा है कि 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, जहां C क्या है, तुल्य धारता, जहां C बराबर क्या है, तुल्य धारता। रख दीजिए मान, तो 1/C बराबर 1/C1, C1 का मान कितना है 1 माइक्रोफैरड, 1, C2 का मान 2 माइक्रोफैरड। हल कर लीजिए, लासा ले लो, 2 एकम 2, कैंची गुणा 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 जोड़ 2, 2 और 1 3/2, ये मान निकला 1/C का। पलट दो संख्या, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, तो ये हो जाएगा 2/3, यानी C का मान निकल आया 2/3 माइक्रोफैरड। क्योंकि हमें इकाई जो दी है किसमें दी है, माइक्रोफैरड में, तो ये C का भी मान काय में होगा, माइक्रोफैरड में। अगर माइक्रो हटाना चाहे तो इसका मान हो जाएगा 2/3 गुणे 10⁻⁻6 फैरड। 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6, तो ये C का मान हमने यहाँ से निकाल लिया। अब हम लोग छात्रों क्या देखेंगे, इसमें ये देखेंगे इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो हम लोग लिखेंगे कि स्थिर अवस्था में परिपथ में धारा को काय से प्रदर्शित करते हैं, I से। I बराबर हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है E/R प्लस स्मॉल r, जहां कैपिटल R क्या है, ये बाह्य प्रतिरोध होते हैं, R1 R2 है, और स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। तो ये जो दिया हुआ है इसे हम लोग क्या मानेंगे, R के बराबर, तो R का मान यहाँ से 1 ओम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से E का मान देखिए छात्रों कितना है, 12 वोल्ट, तो 12/R। अब R देखो ध्यान से, ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का होगा, तो ये कितना हो गया, 3 + 6 प्लस स्मॉल r 1 ओम का, जोड़ दो, 12/6 3 9 1 10, 10 का जब भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर। यहाँ से छात्रों हम लोगों ने I का मान निकाल लिया। अब छात्रों हम लोग क्या निकालेंगे, ये देखना है इस परपथ में संधारित्र के सिरों पर विभवांतर कितना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि संधारित्र के संयोजन के सिरों पर विभवांतर, ये ज्ञात करेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि V बराबर E माइनस IR। E का मान देखिए कितना है, 12,
आई अभी हम लोग निकाल चुके हैं 1.2। आर का मान देख लो 1 ओम, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 1.2 घटा दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कि 10.8 वोल्ट। यहाँ से हम लोगों ने छात्रों V का मान निकाल लिया। इस B का मान छात्रों एक विधि से हम और भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हम लोगों ने छात्रों ओम का नियम पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि V बराबर आई आर, ये पढ़ा है। आई आर, अब आर के स्थान पे क्या होगा? देखो कौन कौन से प्रतिरोध ये जुड़े हैं। ये एक तो 3 ओम का है, एक 6 ओम का है, तो ये हो जाएगा प्रतिरोध 3 धन 6। और आई का मान हम लोग निकाल ही चुके हैं, कितना है? 1.2। आई के स्थान पे 1.2 रख दीजिए, और 6 और 3 9, तो 12 निम्मा 108, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 10.8। देखो यही आ गया। तो इस विधि से भी हम निकाल सकते हैं बी का मान। आपको पेपर में दोनों विधि नहीं लगाने, सिर्फ एक, चाहे इस विधि से निकाल देना और चाहे इस विधि से आप हल कर देना, कोई एक विधि लगा देना बी का मान निकालने के लिए। अब देखिए छात्रों, इसका पहला भाग क्या कह रहा है? प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश। तो पहला भाग हम लोग करेंगे हल। क्या है? प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश। हम लोगों ने सूत्र क्या पढ़ा है? Q बराबर CV। सी का मान देखो कितना है? 2/3 गुणे 10⁻⁻⁻⁶, ये सी का मान हो गया। V 10.8, ये बी का मान हो गया। देखिए 3 के पार इस काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, दशमलव 1 बचा, 18 हुआ, 3 18, तो 36 दूनी 72, एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 10⁻⁻⁶। तो यहाँ से हम लोगों ने Q का मान निकाल लिया 7.2 गुणे 10⁻⁻⁶ कूलाम। तो पहला भाग का आंसर ये हो गया। अब देखो छात्रों, सेकंड भाग में ये क्या कह रहा है कि बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर निकालना है। तो चित्र में देखो A बिंदु कहाँ है? ये देखो है। तो इसके लिए सेकंड भाग के लिए देखिए संधारित्र कितना है, यहाँ से C1 बराबर 1 माइक्रोफैराड। हम लोगों ने छात्रों सूत्र पढ़ा है क्या? कि Q बराबर CV, ये पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम B का मान निकालना चाहे तो गुणा वाली C का नीचे भाग लग जाएगा, तो V का मान आ जाएगा। तो यही हम सूत्र लिखेंगे छात्रों, V बराबर Q बटे C के स्थान पर हम लोग C1 कह देंगे, और बिंदु A के लिए है तो यहाँ पर A लिख देंगे। Q का मान देखो ये लिखा है 7.2 गुणे 10⁻⁻⁶ बटे C1 का मान कितना है? 1 माइक्रो, और 1 माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻⁶। ये समान था, ये कट गया, तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया 7.2 वोल्ट। अब देखिए छात्रों, एक ही बात हो गई। बी देखो कहाँ है चित्र में? ये इसके साथ में देखो प्रतिरोध कौन सा है? ये R1 बराबर कितना है? 3 ओम। अब हम लोगों ने छात्रों ओम का नियम पढ़ा है क्या? कि V बराबर IR, यही लगाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा V बराबर सफिक्स में B कर देंगे, I और R का मान दिया ही हुआ है, R की जगह हम लोग R1 लिख देंगे। I का मान हम लोग भी निकाल चुके हैं, कितना था? 1.2 गुणे 3, तो 12 तिया 36, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, ये आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे छात्रों कि आखिर में हमने इधर ही के मान क्यों लिए? बीच में इसके पास में ये भी तो है, और बी के पास में ये 6 ओम वाला प्रतिरोध भी है। तो आप इसके लिए फ्री हो बिल्कुल, या तो ए और बी के लेफ्ट हैंड साइड के दोनों लो, या ए और बी की राइट हैंड साइड के दोनों लो। आप इन दो को लेके कैलकुलेशन करना या फिर इन दो को लेके कैलकुलेशन करना, दोनों के मान आपके समान ही निकलेंगे,
नहीं तो आप करके देख लेना। इसलिए हमेशा जब हम लेंगे या तो इन दोनों के इस साइड के दोनों लो या फिर इन दोनों के इस साइड के आप लीजिए। अब हम लोग लिखेंगे छात्रों क्या कि बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर वी ए बी, ए और बी के बीच में निकालना है विभवांतर। तो ये क्या सूत्र हो जाएगा, वी ए माइनस बी पी। वी ए का मान कितना है 7.2 माइनस 3.6, घटा दीजिए 3.6 वोल्ट। यही इसका आंसर हो गया सेकंड भाग का। कितना आ गया इसका आंसर 3.6 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरा का घ भाग देखिए, क्या कह रहा है कि किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, इसकी विभेदन सीमा के लिए सूत्र लिखो। तो देखिए छात्रों इसका हल क्या होगा। तो इसका आंसर छात्रों क्या होगा कि दूरदर्शी की विभेदन सीमा दूरदर्शी के अवदर्शक लेंस का व्यास d बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। क्या बढ़ाना पड़ेगा हम लोगों को, व्यास d। फिर इसने पूछा था क्या कि विभेदन सीमा के लिए सूत्र लिखो। तो इसकी विभेदन सीमा का सूत्र होता है कि 1.22 लैम्डा बटे स्मॉल डी रेडियन, जहां पर लैम्डा क्या है प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और स्मॉल डी है अवदर्शक लेंस का द्वारक जिसे हम लोग व्यास बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का हल ये हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा का भाग जो है छात्रों ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग किताब से पढ़ लेना। और जो खा नंबर है ये सवाल दिया हुआ है, तो देखो हम लोग सवाल को हल करेंगे। क्या कह रहा है सवाल में कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों के फेरों की संख्या का अनुपात 1:200 है। क्या दिया है हमें, NP अनुपात NS बराबर 1:200, जहां NP क्या है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और NS क्या है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। तो यहां से हम लोग छात्रों निकाल सकते हैं यहाँ मान NP बटे NS बराबर 1/200। ये मान हम लोगों ने निकाल लिया। और क्या दिया है 200 वोल्ट, यानी VP बराबर 200 वोल्ट। धारा कितनी है 2 एम्पियर, IP बराबर 2 एम्पियर। ज्ञात क्या करना है, द्वितीयक कुंडली में अधिकतम धारा निकालनी है, यानी द्वितीयक यानी कि IS का मान हमें ज्ञात करना है। तो छात्रों हमने क्या सूत्र पढ़ा है, NP बटे NS बराबर IS बटे IP, जहां IP क्या है प्राथमिक कुंडली में धारा और IS क्या है द्वितीयक कुंडली में धारा। अब देखिए मान NP बटे NS का कितना दिया है 1/200, IS ये द्वितीय कुंडली में धारा पूछी है, IP का मान देखो कितना है 2 एम्पियर। अब कैंची गुणा कर दीजिए इसका इसमें और इसका इसमें, तो 200 का IS में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 200 गुणे IS बराबर 2 का 1 में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम IS का मान निकालें तो 2 1 कम 2 और गुणा वाले का हमेशा नीचे क्या लगता है भाग, तो 2 से नीचे आ जाएंगे। ये 2 के पाले से कट भी रहा है, 2 1 कम 2, यहाँ देखो 2 1 कम 2 और 2 0, तो यहाँ से हमारा निकल आया IS बराबर 1/100। तो IS बराबर, अब देखिए छात्रों जब हम 1 में 100 का भाग देंगे तो क्या करेंगे, नीचे देखो कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं, तो ये 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये यहाँ से हो जाएगा 0.01। धारा की इकाई क्या होती है एम्पियर। यही हमें ज्ञात करना था छात्रों। क्या पूछा था, द्वितीयक कुंडली में अधिकतम धारा। तो हम लोग लिखेंगे छात्रों क्या कि द्वितीयक कुंडली में
अधिकतम धारा बराबर कितने एम्पियर होगी? 0.01 एम्पियर। यही हमारा इसका क्या हो गया छात्रों? आंसर। बस आपको इतना ही हल करना है। इसके बाद छात्रों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसे हम लोग हल करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे। क्या कह रहा है कि आयाम मॉडुलित वोल्टेज E का मान दिया हुआ है ये समीकरण रूप में, और क्या करना है? मॉडुलक आवृत्ति और वाहक आवृत्ति। तो सबसे पहले जो हमें समीकरण दिया है उसे हम लोग लिख लेंगे। E बराबर 150 1 प्लस 0.5 कॉस 3250t कॉस 5 गुणे 10⁵ t इतना दिया हुआ है। अब इस समीकरण की हम लोग क्या करेंगे? स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना करा देंगे। तो इस स्टैंडर्ड समीकरण से हम इसकी तुलना कर देंगे। तो देखिए जहाँ पे EC क्या है? वाहक आयाम कहलाता है, और MA क्या कहलाता है? मॉडुलन सूचकांक कहलाता है। चलो तुलना करा दीजिए यहाँ से। देख लीजिए EC के बराबर कितना है? 150। MA के स्थान पर देख लीजिए कितना है? 0.5। ओमेगा M ये देखो 3250। ओमेगा C के स्थान पे कितना है? ओमेगा C बराबर 5 गुणे 10⁵5। पहला भाग है मॉडुलक आवृत्ति। मॉडुलक आवृत्ति को हम लोग काय से रिप्रेजेंट करते हैं? FM। काय से रिप्रेजेंट करते हैं छात्रों? FM। तो हमारा सूत्र होता है FM बराबर ओमेगा M बटे 2 पाई। ओमेगा M का मान देखो कितना आई है? 3250। तो ये रख दीजिए यहाँ पर 3250 बटे 2 पाई। 2 के पारिश काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा? 1625। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 1625 बटे पाई हर्ट्ज। अगर छात्रों हम लोग पाई का अगर यहाँ मान रख दें 22/7, तब कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1625 बटे 22/7। तो ये नीचे वाले 7 ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ये यहाँ से आ जाएगा 1625 गुणे 7 बटे 22। और इससे जब हम लोग हल करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 517.045 हर्ट्ज। यही हमारा इसका हो गया आंसर। अगर पाई फॉर्म में आप देना चाहें तो इतना ही बना रहने दें, और अगर पाई का मान 22/7 रखें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 517.045। अब हम लोग छात्रों इसका सेकंड भाग हल करेंगे। इसमें क्या पूछा था सेकंड भाग में? वाहक आवृत्ति निकालनी है। वाहक आवृत्ति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं छात्रों? FC। तो इसका सूत्र होता है FC बराबर ओमेगा C बटे 2 पाई। ओमेगा C का मान देख लीजिए कितना दिया है? 5 गुणे 10⁵5। तो यहाँ से आ जाएगा 5 गुणे 10⁵5 बटे 2 पाई। अगर 2 का भाग 5 में दे दें तो ये यहाँ से हो जाएगा 2.5 गुणे 10⁵5 बटे पाई हर्ट्ज। यही इसका आंसर हो गया। अगर इसको हम लोग और हल करना चाहें, पाई का मान 22/7 रखें, तब कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 2.5 गुणे 10⁵5 बटे पाई को मान 22/7। नीचे वाले 7 तो ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 7 बटे 22 गुणे 10⁵5। इतना हो जाएगा। और जब छात्रों इसे हम लोग हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.795 गुणे 10⁵5।
अगर छात्रों इसे हम लोग स्टैंडर्ड रूप में लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये दशमलव का एक अंक जब पीछे खिसकेगा तो ये हो जाएगा 7.95 गुणे 10 पे घात। जब एक अंक पीछे जाएगा तो एक घात कम हो जाएगी, 5 की कितनी रह जाएंगी, 4 हर्ट्ज। और यही इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ग भाग देखिए छात्रों। ये सवाल दिया हुआ है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 100√2 वोल्ट है, तो ज्ञात करना है विभवांतर का शिखर मान और पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लें। क्या दिया है, वर्ग माध्य मूल मान दिया है, माध्य मूल मान, इसे हम लोग कहते हैं BRMS। कितने के बराबर दिया है, 100√2 वोल्ट। पहले भाग में क्या पूछा है, विभवांतर का शिखर मान। विभवांतर का शिखर मान निकालने हैं, यानी कि V0 का मान हमें ज्ञात करना है। तो छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है क्या, कि VRMS बराबर V0/√2। VRMS का मान कितना दिया है, 100√2। V0 का मान पूछा है /√2 बटे एक मान के क्रॉस मल्टीपल कर लो तो यहाँ से आ जाएगा V0 बराबर 100√2 गुणे √2। और ये छात्रों हम लोग जानते हैं जब √2 का √2 में गुणा करेंगे तो √ समाप्त हो जाएगा। इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। तो V0 बराबर 100 दूनी 200 वोल्ट। ये हो गया आंसर इसका पहला भाग का। पहले भाग का आंसर कितना आ गया हमारा, 200 वोल्ट। अब हमें सेकंड भाग में क्या ज्ञात करना है, पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। सेकंड भाग के लिए पहले अर्धचक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। पहले अर्धचक्र के लिए विभवांतर का औसत मान Vm बराबर हम लिखेंगे 2/π V0, जहां V0 का मान कितना है, 200 वोल्ट रख दीजिए। तो 2 गुणे 200/π, तो ये यहाँ से हो जाएगा 200 दूनी 400/π। इकाई भी लिख दीजिए वोल्ट। दूसरे अर्धचक्र के लिए, दूसरे अर्धचक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। विभवांतर का औसत मान, इसे थोड़ा बदल देंगे, अक्षर BM डैश कह देंगे। तो ये कितना होता है, -2/π V0। तो -2/π V0 का मान रख दीजिए, कितना वोल्ट था, 200। तो यहाँ से आगे जाएगा हमारा कितना, 200 दूनी 400/π वोल्ट। पूछा क्या गया है, पूरे चक्र के लिए, तो हम लोग लिखेंगे पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। पूरे चक्र के लिए पूछा गया है तो दोनों जोड़ देंगे, BM प्लस BM डैश। BM का मान कितना है, 400/π वोल्ट, तो इसे लिख देंगे, प्लस BM डैश का -400/π वोल्ट।
सरल कर लीजिए तो 400 बटे पाई प्लस माइनस माइनस, समान था तो कट गया, कितना आ गया 0। तो पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान कितने के बराबर छात्रों हो गया? 0 के बराबर आ गया हमारा।